क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे जंगल भी हैं जहां लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं लौट पाते। जहां हवा की सरसराहट भी किसी अनजाने रहस्य का इशारा लगती है और पेड़ों के पीछे छिपी परछाइयां आज तक किसी को समझ नहीं आई। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी जंगलों में, जहां हर कदम पर छुपा है डर, रहस्य और अनकहा सच। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं नए रहस्यमय सफर की ओर। सतपुड़ा फॉरेस्ट भारत के दिल में मध्य प्रदेश में एक ऐसा जंगल है जहां हर कदम पर इतिहास की परछाइयां, रहस्यमय गुफाएं, लुप्तप्राय प्रजातियां और रोमांचक घटनाएं छिपी है। इस जंगल का नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में लोकेटेड है। इसका नाम सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर पड़ा, जिसका अर्थ होता है सात पहाड़ियां। इसका कुल क्षेत्रफल 2200 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जंगल इतना घना है कि कई जगह सूरज की किरणें भी सीधी जमीन तक नहीं पहुँचती। यहाँ बाघ, तेंदुआ, स्लोथ भालू, जंगली कुत्ता, सांभर, नीलगाय और गोर पाए जाते हैं। इसकी खास बात है कि सतपुड़ा भारत के उन चुनिंदा जंगलों में से है जहाँ ब्लैक पैंथर भी दिखाई देता है। यहाँ पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई है। यहाँ नदी, पहाड़, झील, गुफाएं और घने जंगल सब कुछ है। यानी यह इकोसिस्टम का पूरा पैकेज है। इस जंगल के अंदर कई प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुरानी चित्रशैली बनी है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य और युद्ध के दृश्य अंकित है। पुरातत्वविद मानते हैं कि यह चित्र मेसोलिथिक युग लगभग 10,000 साल पुराने हैं। यानी इंसान इस जंगल में तब से रह रहा है जब सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी। सतपुड़ा जंगल में मुख्य रूप से गोंड और भील आदिवासी रहते हैं। ये लोग इस जंगल को अपनी देवभूमि मानते हैं। आदिवासियों की मान्यता है कि इस जंगल में जंगल देवता निवास करते हैं और शिकार से पहले वो विशेष पूजा करते हैं। कई किस्सों के अनुसार बाघ को यहाँ वन देव का रूप माना जाता है। पुराने समय में सतपुड़ा के गांव में बाघों के हमले की घटनाएं भी आम थी। कहा जाता है कि एक समय यहाँ मनखेदु नाम का निर्भक्षी बाघ था, जिसने कई ग्रामीणों की जान ली थी। बाद में वन विभाग और शिकारियों ने उसे मार डाला। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार रात में अचानक पूरे गांव पर भालुओं का झुंड हमला कर देता था। यहाँ एक गुफा भी है जिसमें चमगादड़ों की इतनी बड़ी संख्या है कि अंदर जाने पर दिन में भी अंधेरा महसूस होता है। स्थानीय लोग इसे रहस्यमय मानते हैं और मान्यता है कि यह गुफा कभी साधुओं की तपोभूमि थी। सतपुड़ा जंगल का एक बड़ा हिस्सा पंचगढ़ी हिल स्टेशन से जुड़ा है। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में यहाँ कैंप बनाए और सतपुड़ा नेशनल पार्क की तरह विकसित करना शुरू किया। आज भी जंगल के अंदर ब्रिटिश कालीन चर्च, बंगले और कब्रिस्तान मौजूद है। कहते हैं कि पंचगढ़ी के आसपास रात को कुछ बंगले भूतिया लगते हैं। आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ जीप सफारी, वॉकिंग सफारी और वोट सफारी तक की सुविधा है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां वॉकिंग सफारी की भी अनुमति है। कुद्रेमुख फॉरेस्ट। कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े का चेहरा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का आकार बिल्कुल घोड़े के चेहरे जैसा दिखता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सिर्फ प्राकृतिक संयोग नहीं, बल्कि देवताओं की अद्भुत रचना है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि प्राचीन काल में यह जगह किसी रहस्यमय अनुष्ठान का केंद्र हुआ करती थी। केद्रुमुख जंगल में जब आप चलते हैं तो पेड़ों की हरियाली और बहती नदियां आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। लोगों का कहना है कि रात में इन जंगलों से अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट, पेड़ों के बीच किसी के फुसफुसाने की आवाज, पर खोजने पर वहां कोई नजर नहीं आता। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार पर्यटक इन जंगलों से गायब हो चुके हैं। घना जंगल, कोहरे से भरे रास्ते और अनगिनत पगडंडियां लोगों को भटका देती है। कुछ लोग आज तक इस जंगल से वापस नहीं लौट पाए। इस जंगल में कई अनजानी गुफाएं भी हैं। यहाँ के आदिवासी मानते हैं कि इन गुफाओं में प्राचीन आत्माएं रहती हैं। कभी ट्रैकर्स को भी इन गुफा से अजीब रोशनी निकलती दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक गैस और रिफ्लेक्शन मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे जंगल की आत्माओं का संकेत बताते हैं। कुछ कहानियां यह भी कहती है कि ब्रिटिश काल में यहाँ सोने और खनिज का भंडार छुपाया गया था और इन जंगल की गहराई में आज भी खजाना दफन है। लेकिन जो भी इसे खोजने गया वो कभी सलामत नहीं लौटा। कुथिनारा फॉरेस्ट। कुथिनारा फॉरेस्ट सदियों से अंधविश्वास, रहस्यों और अनसुलझी घटनाओं का गवाह रहा है। यह जंगल इतना डरावना है कि यहाँ के आसपास के लोग सूरज ढलने के बाद जंगल में कदम रखने से भी कतराते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस जंगल का नाम कुथिनारा पड़ा क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ अजीबोगरीब बलि की घटनाएं हुआ करती थी। लोगों का मानना है कि जंगल की गहराइयों में आज भी आत्माएं भटकती हैं।
कई बार रात के अंधेरे में लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें भी सुनी हैं। गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में कई लोगों की रहस्यमयी मौतें भी हो चुकी हैं। यहाँ कई शिकारी जो शिकार पर गए कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उन्होंने दावा किया कि उन्हें पेड़ों के बीच किसी अनदेखी शक्ति ने घेर लिया था। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने खींचने की कोशिश की। कभी कभी जंगल के बीचों बीच अजीब रोशनी भी दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे मिराज या गैस की वजह बताते हैं, लेकिन जो लोग इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं उनका कहना है कि यह किसी आत्मा का संकेत है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जंगल शापित है और इसके अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कोई अदृश्य शक्ति देख रही होती है। संदकफू फॉरेस्ट। संदकफू पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लोकेटेड है और यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11,930 फीट यानी 3636 मीटर है। यहाँ से एक ही जगह खड़े होकर आप दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियां भी देख सकते हैं: एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाहोत्से और मकालू। लेकिन यह जंगल सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिसकी वजह से संदकफू को मिस्ट्री फॉरेस्ट भी कहा जाता है। संदकफू के जंगलों में ट्रैकिंग करने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ यति या बिगफुट जैसे प्राणी को देखा है। कई बार बर्फ पर विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं, जिनकी बनावट किसी इंसान जैसी लगती तो है, लेकिन उनके आकार को देखकर लगता है कि वह किसी साधारण इंसान के नहीं हो सकते। 1954 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया कि संदकफू और आसपास के इलाकों में यति जैसी आकृतियां देखी गई थी। स्थानीय लोग इसे मिरका कहते हैं और मानते हैं कि यह रहस्यमय प्राणी रात में जंगल में घूमते हैं। रात के समय इस जंगल में इतना गहरा सन्नाटा होता है कि आपको आपके दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। कभी कभी हवा के झोंकों और पेड़ों की सरसराहट के बीच अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वे चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। स्थानीय कहानियों के अनुसार इस जंगल में कई यात्रियों की मौत रास्ता भटकने या ठंड से हो चुकी है और उनकी आत्माएं इन वादियों में भटकती है। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब हमारे दिमाग की उपज है और ऑक्सीजन की कमी, ऊंचाई और डर के कारण लोगों को भ्रम होने लगता है। मोवाली फॉरेस्ट। भारत के कर्नाटक में फैला यह जंगल सदियों से लोगों की नजरों से दूर रहा है। मोवाली जंगल अपनी हरियाली, जंगली जानवरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी डरावनी कहानियां इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जंगल कभी साधुओं और आदिवासी जनजातियों की साधना भूमि हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यहाँ कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें समझना आज भी मुश्किल है। गांव वालों के अनुसार मोवाली जंगल में एक प्राचीन मंदिर के खंडर हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर किसी देवी का था और पूजा न होने के कारण जंगल शापित हो गया। स्थानीय लोग आज भी जंगल की सीमा पर नारियल और फूल चढ़ाते हैं ताकि भीतर की आत्माएं शांत रहे। जंगल में घूमने वाले कुछ यात्रियों ने बताया कि कंपास सही दिशा दिखाना बंद कर देता है, फोन की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है और कभी कभी तो लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सदियों से यह जंगल लोगों को आकर्षित भी करता है और डराता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ कहानियां हैं, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है।